गया था उसका क्लियर। एक सिमरन थी, उसका JRF हो गया, तो और भी बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे योगा के, तो सबका JRF हुआ। कर दो, स्टार्ट कर दो। तो एक तो आपको बता दूं मैं कि आप कल नहीं थे, और आप थे कल क्लास में, पीछे पीछे आप थी कल क्लास में? अच्छा, और कोई ऐसा बच्चा थोड़ी है जो कल नहीं था? आप नहीं थे कल, और आप तो थे कल, ये भी थे बच्चे तीनों, आप भी थे ना? तो मैं आपके लिए बता दूं कि कल मैंने स्टार्ट ही किया ये पूरा सिलेबस पेपर 1 का, और दस यूनिट होते हैं पेपर 1 में। उसमें से पहली यूनिट होती है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क, और उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग में 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग। उसमें से रीजनिंग सब्जेक्ट शुरू किया कल हमने, और जो चैप्टर शुरू किया उसका नाम है डायरेक्शन, दिशा ज्ञान। कल स्टार्ट ही किया था, इंट्रोडक्शन ही दिया था, तो वो इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप देख लेना, है ना, कल की क्लास की। तो इंट्रोडक्शन दिया था, दिशा ज्ञान क्या होता है, दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये 8 दिशाएं होती हैं मूल रूप से, ये 8 दिशाएं होती हैं, और इन 8 दिशाओं के बीच में से 4 और दिशाएं निकलती हैं, चारों दिशाओं के बीच में से 4 और निकलती हैं। ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और ये 8 दिशाएं कितने कितने कोण पर आपस में विभाजित है? 45 पर विभाजित है। तो एक तो मैंने कल ये बताया था, और दूसरा दिशाओं का घुमाव बताया था कि घूमेंगी तो कितना घूम रही है और किस तरफ घूम रही है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और कितने कोण पे घूमेगी, वो बात की थी हमने। चलिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमने कल ये चर्चा की कि कोई भी दिशाओं के क्वेश्चन आता है, उसमें मुड़ने की जब बात करते हैं, दायां या बायां मुड़ना, तो दाएं बाएं की जो मुड़ने की गलती सबसे ज्यादा जो बच्चा करता है वो ये करता है, दायां मतलब क्लॉकवाइज और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जब भी किसी व्यक्ति को दाएं मोड़ना है तो आप उसे दक्षिणावर्त घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, और जब भी आप बाएं मोड़ेंगे तो उसे उल्टी घड़ी की दिशा यानी वामावर्त मोड़ेंगे। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक्स थी जो मैंने इनको बताई थी कल, आप उसकी वीडियो देख लेना। तो ये पूरी, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझाया था, पर मूल रूप से यही बात थी। अब यहाँ से आगे मैं जब चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए, बीच बीच में जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई है वो क्लियर होती जाएंगी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने प्रश्नों के प्रकार में 2 प्रकार कल पढ़े थे, तीसरा प्रकार आज पढ़ेंगे। 2 पढ़े थे ना? लिखिए, दूरी एवं सापेक्ष दिशा ज्ञात करना। दूरी एवं सापेक्ष दिशा ज्ञात करना। अच्छा, ये सापेक्ष दिशा क्या होती है, रिलेटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं इसके ठीक सामने खड़ा हूं, और मैंने, आपका नाम क्या? मैंने प्रियंका से पूछा, अनिल सर आपकी किस दिशा में खड़े? तो प्रियंका क्या बोलेगी? मैं आपसे किस दिशा में खड़ा हूं? उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो। इस समय मैं खड़ा हूं, आप मुझे देख रही हैं, कौन सी दिशा में खड़ा हूं मैं आपकी? शाबाश, नॉर्थ वेस्ट। प्रियंका बोलती है सर मेरे उत्तर पश्चिम में खड़े। आपका नाम क्या है? कनिका। कनिका से पूछा कि अनिल सर किस दिशा में खड़े, तो क्या बोली कनिका? नॉर्थ ईस्ट में। रितिका, रितिका से पूछा कि अनिल सर किस दिशा में खड़े, तो क्या बोलेगी? नॉर्थ में खड़े। अब देखिए, 3 जनों से मैंने पूछा, ये बोलती है अनिल सर मेरे नॉर्थ वेस्ट में है,
ये बोलती है मेरे नॉर्थ ईस्ट में है, ये बोलती है मेरे नॉर्थ में। ठीक, अब इन तीनों से पूछो अनिल सर का मुंह किस दिशा में, ये अनिल सर किस दिशा में चल रहे हैं, तो तीनों क्या बोलेंगे, साउथ। व्यक्ति के चलने की दिशा या व्यक्ति की फेसिंग दिशा फिक्स होती है, कहीं से भी देखो, लेकिन व्यक्ति कहाँ खड़ा है ये निर्भर करता है कहाँ से देख रहे हैं। अगर वहां से देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट, यहां से देखेंगे तो उत्तर पूर्व, यहां से देखेंगे तो उत्तर, इसको बोलते हैं सापेक्ष दिशा। अब जो आपसे पूछेगा वो सापेक्ष दिशा पूछेगा, अब वो चलने की दिशा या फेसिंग दिशा नहीं पूछेगा, मुख किस दिशा में ऐसा नहीं पूछेगा, वो बोलेगा इस समय कहाँ खड़ा है। तो सवाल ये आता है कि कहाँ से देखना है। जैसे मान लीजिए वो अपने घर से चला और आपको उत्तर चला, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, ऐसे करके बहुत सारे आपको दिशाएं मुड़ा दी, और मोड़ने के बाद बोल दिया यहाँ पे खड़ा है इस समय, तो पूछेगा अब वह अपने घर से किस दिशा में खड़ा है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, इस समय वह अपने घर से किस दिशा में है, एक भाषा। दूसरी भाषा, यहां से उसका घर किस दिशा में है, बोला दक्षिण पश्चिम, है ना। नॉर्मली 99% वो यही पूछता है कि इस समय वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, उल्टा नहीं पूछता। नॉर्मली यही पूछते हैं कि इस समय वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, तो आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर पूर्व है। तो ये तो हो गई सापेक्ष दिशा। अब आती है दूसरी चीज, एक तो हो गई दिशा पूछते हैं, दूसरी चीज वो पूछते हैं अब दूरी। तो जब दूरी पूछेंगे, मान लीजिए आपको बोला यहां से चलना शुरू हुआ, उत्तर में चला, फिर दाएं मुड़ा और यहां चल के रुक गया, तो यहां से लेकर यहां तक की उसकी दूरी बताइए। दिशा पूछी तो नॉर्थ ईस्ट है, और दूरी पूछेंगे। जब भी दूरी पूछेंगे, आपने बचपन में सीखा होगा ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, और समकोण त्रिभुज का ये लंब और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार और कर्ण, होता है नहीं होता। और इसका फॉर्मूला याद है आपको, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन प्रमेय। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे तो कर्ण आ जाता है। तो ये आपकी दूरी के लिए फॉर्मूला। ये है लंब, ये है आधार और ये कर्ण। तो दूरी पूछे तो ये सूत्र लगा करके आपको सॉल्व करना है, और दिशा पूछेगा तो कहां से कहां के लिए दिशा पूछ रहा है वो आप सॉल्व करके बताएंगे। इसको फटाफट उतारिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। आप विकास जयपुर के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, टोंक के रहने, मालपुरा के रहने वाले? अच्छा, तो योगा की फर्स्ट टाइम देंगे आप नेट का एग्जाम, या इससे पहले कभी दिया? सेकंड टाइम देंगे। इससे पहले दिया था? तो अभी वाला दिया था दिसंबर वाला, या उससे पहले दिया था? ये वाला नहीं दिया दिसंबर वाला, अभी भरा नहीं था? अच्छा, तो इससे पहले कोई तैयारी वारी नहीं करी क्या? दिया था जब, बिना तैयारी के दिया था। अब तैयारी करके दो बेटा, योगा की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है, अच्छे से तैयारी करके दो, अपने सब्जेक्ट पे भी अच्छे से तैयारी करो और फर्स्ट पेपर में भी अच्छे से तैयारी करो, तो आपका योगा में अच्छा कर पाओगे। और योगा में अच्छा करने का परिणाम मिलेंगे आपको। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लोग कम हैं और डिमांड ज़्यादा है। सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? कोई टीचर से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? बुक्स से कर रहे हो? नहीं हैं, मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, टीचर्स हैं। नबील कैसे लेट हो गए आज? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, नहीं ये पॉइंट है जहां से स्टार्ट, ये इसका घर है ना, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया और रुक गया, और बोला कि अब अपने घर से किस दूरी पर, कितनी दूरी पर है, किस दिशा में। देखो पॉइंट ये है कि ये घर है अपना, इसका घर ये है, और इस समय यहाँ खड़ा है। तो दो बातें मैं बोलता हूँ, एक, अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, या अब वह अपने घर से किस दिशा में है, दोनों बातें एक ही है। तो घर तो ये रहा, और अब वह इस समय अपने घर से किस दिशा में खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। और बोले कि यहां से उसका घर किस दिशा में है,
मतलब फिर उसके बाद वो जानना चाहता है ये, तो साउथ वेस्ट हो गया। हाँ बिल्कुल 100%। तो ये आप देख लेना कि कौन से बिंदु से कौन से बिंदु का पूछा है, कहां से कहां तक का पूछा, ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है इस चैप्टर की। कल जो पढ़ा था टाइप वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, कल तो इंट्रोडक्शन दिया था आपको मैंने। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो 99.9% इसी में से आता है, इस टाइप में से ही आता है। मैंने कल भी आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो कल पढ़ाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर की। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा, इस तरह का है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हो जाए क्वेश्चन, लिखिए। सोनू पश्चिम दिशा में 12 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, तथा 9 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लास में घुसते ही सर को राम राम करना जरूरी है, विश करना जरूरी है। रवीना और दिनेश और रूपम, मैं मेरे पास स्क्रीन होती है, मैं देख सकता हूं कि कौन कौन ऑनलाइन बैठा है। इसलिए क्लास में एंटर होते ही आपको अपनी अटेंडेंस लगानी जरूरी है। चुपचाप नहीं बैठ सकते, मेरी क्लास में चुपचाप नहीं ले सकते। ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप उसको घर के बेडरूम में, हाँ ये तो मतलब है घर के बेडरूम में लेट के क्लास ले सकते हो आप, लेकिन सर से वार्तालाप करते रहना पड़ेगा। हाँ अब रूपम की अटेंडेंस लग गई, नमस्कार। दिनेश मीणा की भी लग गई अटेंडेंस, हरिओम। रूपम दिशा के साथ आपको डिस्टेंस भी बताना है। और दिशा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट सही है। देखिए ये उसका घर है, मान लीजिए यहां से चलना शुरू हुआ, सबसे पहले वो पश्चिम में जाएगा 12 मीटर, ये पश्चिम 12 मीटर, उसके बाद वो बाएं मुड़ा। अब देखो विकास, सबसे ज्यादा गड़बड़ बाएं दाएं की करते हैं बच्चे इस चैप्टर में। तो एक रूल बना लो कि बायां सुनते ही, बायां मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी घड़ी, यानी यहां से घड़ी सीधी चले तो ऐसे और उल्टी चले तो ऐसे, और बायां मुड़ना तो ये बायां है, और बायां मुड़ के 9 मीटर चला है ना। दायां मुड़ता तो घड़ी सीधी चलती। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दिशा तो हो गई दक्षिण पश्चिम, और दूरी के लिए 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, यानी 15 मीटर आपका आंसर आ गया। 15 मीटर और दिशा है दक्षिण पश्चिम, 15 मीटर दक्षिण पश्चिम। एक होमवर्क मैं आज आपको दूंगा जो कल तक आपको करके लाना है, और वो होमवर्क ये है, काम आपको डेली मिलेगा, होमवर्क आपको रोज करके लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैं आपको काम रोज दूंगा।
आज का होमवर्क ये है कि कल जब आप आए मेरी क्लास में तो 1 से 25 तक के वर्ग आप रट के आएंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। 25 तक के स्क्वायर्स आपको रट के आने हैं कल तक। मैं समझता हूं 10 या 11 तक के तो स्क्वायर सबको रटे हुए होंगे, है ना? तो सिर्फ 12 से 25 ही रटने हैं, देखा जाए तो 12 का भी याद ही होगा, तो 144। तो 13 से 25 वही 13 संख्या ही हो गई जो आपको रट के आनी। ठीक है, तो कल 25 तक के स्क्वायर्स आपको रट के आने हैं। कल ये करो, फिर अगला होमवर्क परसों दूंगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें रोज करनी है आपको। हमारा टारगेट है बच्चों पेपर 1 में 80% लाने ही लाने हैं, और आप मेरा कहना मानते जाओ, पेपर 1 में 80% दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं दिलाता आया हूं बच्चों को, और एक दो को नहीं, बहुत सारों को। मतलब बहुत सारे बच्चे निकलते हैं जो 75%, 80%, 82% लाते हैं। हमारे यहाँ से मेरी क्लासेस में बहुत बच्चे होते हैं जो ऐसे लाते हैं। तो आप फॉलो करते जाओ, नंबर तो आ जाएंगे। अब ये था बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन। थोड़ा सा मसाला डाल दूं क्वेश्चन में, डाल दूं तो हो जाए क्वेश्चन। लिखिए, राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है। नहीं, 35 नहीं। जल्दीबाजी मत करो बेटा, जल्दीबाजी का काम खराब है। मैं कर रहा हूं। देखिए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले वो उत्तर दिशा में गया, कितना, उसके बाद दाएं मुड़ा 15, फिर अब लेफ्ट नीचे के ऊपर, हाँ ऊपर 10,
यहां से लेकर के यहां तक की आपसे दूरी पूछी गई है और दिशा पूछी गई है, तो यहां से लेकर यहां तक की दिशा तो आप लोग बता दिया, कितनी कौन सी दिशा है ये, नॉर्थ ईस्ट है। अब पॉइंट ये आता है कि दूरी कैसे निकालें, तो दूरी के लिए आपको तो त्रिभुज चाहिए, है ना, ट्राइंगल चाहिए, और ये जो आड़ी रेखा होती है हमेशा इसको कर्ण मानते हैं। अब ये अगर कर्ण है तो इसका त्रिभुज पूरा कर दो। आप कैसे करोगे, यहां से एक लंब गिरा दो और यहां से एक लंब गिरा दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो यहां से और यहां से दोनों पॉइंट्स को मिला दो आप, तो ये एक ट्राइंगल बन गया पूरा। अच्छा बताओ ये 10 है तो ये कितना, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, और ये 15 है तो ये कितना 15, मतलब मेरे पास 20 और 15 आ गया, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट आ गया, और 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 200। ये समझ में आ गया सबके, मैंने कैसे ट्रायंगल पूरा किया, यहाँ 10 क्यों आया, यहाँ 15 क्यों आया, समझ आ गया सबके। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 मीटर, तो 25 मीटर और दिशा क्या है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, तो 25 मीटर उत्तर पूर्व आपका आंसर आ गया। ये आपके नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल दिनेश, मैं एक बार और बता देता हूं, फिर सुन लो। सबसे पहला काम ये किया कि यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, और पहले वो कहां गया उत्तर दिशा में 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ा 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर, और ये उसका अंतिम बिंदु आ गया। अब सवाल ये आता है कि यहां से यहां तक की यहां से यहां तक की दूरी पूछी है पहली चीज, दूसरी चीज दिशा पूछी है, तो यहां से यहां तक की दिशा तो उत्तर पूर्व है यानी नॉर्थ ईस्ट है। अब यहां से यहां तक की दूरी पूछी है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे आड़ी रेखा की दूरी पूछे और त्रिभुज आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक रूल है कि आप दोनों पॉइंट्स उसके जो हैं, जो आड़ी रेखा है उसके दोनों पॉइंट से आप त्रिभुज गिरा दो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जैसे मैंने भी किया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप नीचे ही करें, ये आप ऊपर भी कर सकते थे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये आप कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, चलेगा। अब बताइए ये 10 है और ये 10 है, तो ये भी 10 है ना, तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया 20 हो गया, और ये 15 है तो ये भी 15 है ना, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर ये कर्ण आ गया, ये आपका त्रिभुज बन गया पूरा। अब वो त्रिभुज चाहे यहां बना दो चाहे यहां बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर 10 का, उसके बाद तो कैलकुलेशन है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है दिनेश, क्लियर हो गया। तीसरा टाइप एकदम, इसकी शीट आपको आज नहीं मिल पाएगी, कल मिलेगी। कल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैप्टर की शीट ना देके पूरी बुकलेट ही दे दूँ आपको, तो कल आपको रीजनिंग की पूरी बुकलेट मिल जाएगी। और उससे पहले जब तक कल आपको शीट मिलती है तब तक आज घर पे जाके क्या करेंगे आप, आज घर जाके आप ये करेंगे कि जितने भी एग्जांपल्स आज मैं कराऊंगा यहाँ पर, इनको दोबारा किसी कागज पर क्वेश्चन देख करके दोबारा करेंगे सॉल्व, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास घर पे कोई किताब रीजनिंग की या कोई पिछले सालों के नेट के पेपर्स पढ़े हैं क्या, प्रीवियस ईयर्स पेपर 1 में कोई पेपर्स पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, खरीदना मत, आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा मटेरियल, मैं खुद ही इतना मटेरियल दे दूंगा कि आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, और कोई खरीदनी भी चीज पड़ेगी तो मैं बताऊंगा क्या लेना है, वही लेना आप, है ना। आप ऐसा करिए, गूगल पर ugcnet.nta.ac.in ये साइट है, ओरिजिनल जो यूजीसी की साइट है, ऑथेंटिक साइट, उसको साइट पे जा करके और उसमें आर्काइव्स में जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बटन दबाइएगा, तो आपको पिछले 5 सालों के पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लो आप आज ही। और अगर वो नहीं हो पाता है या दिक्कत आती है तो आप गूगल पे डालना क्वेश्चंस इन डायरेक्शन, दिशा ज्ञान के प्रश्न, तो वो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे गूगल से, और कुछ प्रैक्टिस करके लाना कल क्वेश्चन है ना, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप भी नहीं बनाया, मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा, तो एक बार ग्रुप बन गया फिर तो मैं ही भेज दूंगा आपको क्वेश्चंस। तो आज तो मैं एक्चुअली ग्रुप बना नहीं पाऊंगा, आज मैं बिजी हूँ तो टाइम लगेगा इसमें,
एक दो दिन बाद बनाऊंगा, तब मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा। तब तक आप घर पे जो भी कोई किताब हो उससे या गूगल से दिशा के कुछ क्वेश्चंस 10-20 क्वेश्चंस करके लाइए कल आप, है ना। कल शीट भी मिल जाएगी और कल से फिर कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने लग जाएंगे। अब चलते हैं चौथे प्रकार पे। चौथा प्रकार की हेडिंग डालिए दिशाओं में परिवर्तन। अच्छा एक काम करो, फिर आज ही बना देते हैं ग्रुप और मैं आपको शीट भेज ही देता हूँ आज दिन में। आप लोग सब एक काम करना कि इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है आपको, अभी मतलब 12 बजे तक भेज देना। एक तो ये नंबर सेव कर लो आप अपने मोबाइल में मेरे नाम से, और उसमें आपको एक मैसेज भेजना है जिसमें लिखना है आपका नाम, आपका सब्जेक्ट और आपका मीडियम। सब्जेक्ट मतलब जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पेपर 1 मत लिखना। आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, आपका मीडियम लिख करके, हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम है, और उसके नीचे आप यहाँ लिखना 10 से 11, ये लिखना। ये एक मैसेज आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप करना है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, मैं टेक्स्ट मैसेज नहीं देख पाता हूँ, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा 12 बजे तक। तो मैं आज ही ग्रुप बना देता हूँ और उस ग्रुप में मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगा, तो आपके पास आ जाएगी 12-1 बजे तक, 2 बजे तक शीट आ जाएगी। अब आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपके पास शीट आ जाएगी, आज ही आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं चौथे प्रकार पे। चौथा लिखिए दिशाओं में परिवर्तन। दिशाओं में परिवर्तन का मतलब क्या है? क्वेश्चन में दिशा को घुमा देगा, वो किसी एक दिशा को घुमा देगा और बोलेगा बाकी दिशाएं भी ऐसे ही घूम गई, और फिर किसी दिशा के बारे में पूछेगा। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि उत्तर दिशा घूम करके और पश्चिम हो गई और बाकी दिशाएं भी ऐसे ही घूमी। अब मुझे ये बताओ कि उत्तर दिशा को पश्चिम घुमाने के लिए, उत्तर को पश्चिम बनाने के लिए इसे कितना घुमाना पड़ेगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। और किस तरफ घुमाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉक। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया 90 डिग्री एंटी क्लॉक। अब पता है क्या पूछेगा वो? बताइए दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? बताओ ना, हाँ बताओ, बताओ आंसर बताओ। अब तो दिशाएं तुमने मेरे से कल याद, ऐसे नहीं, मेरा सवाल सुनो। दक्षिण, अगर उत्तर दिशा पश्चिम हो जाए और बाकी अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार घुमाई जाएं, तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी? बोलो, सही बोल रहा है कि ये, या कुछ और आप बोलना चाहते हो? सही बोल रहा है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाए, आठों दिशाओं का खंबा बना दो, बना दिया, और उत्तर दिशा को आपने बनाया था पश्चिम, और इससे आपको पता चला कि 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी है। अब आप कुछ मत करो, जिस दिशा का पूछा है उसने उस दिशा को भी ऐसे ही घुमा दो। उसने दक्षिण पश्चिम पूछी, ये होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को भी 90 डिग्री घुमा दो। दो दिशा ये घूमी है तो दो दिशा ये भी घुमा दो, जिस तरफ ये घूमी है उसी तरफ घुमा दो, पूरा खंबा घूमेगा। तो 90 डिग्री घुमा दिया, क्या बन गई? दक्षिण पूर्व बन गई, साउथ ईस्ट। आंसर आ गया। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक काम करना है, घुमाव अध्ययन करना है, सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि भैया दिशा घूमी किस तरफ और कितना घूमी, बस ये पता कर चल जाए। एक बार वो पता चल गया, उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा जो वो दिशा पूछे उसको भी वैसा ही घुमाना है। क्लियर हो? तो हो जाए क्वेश्चन सीधा। ये लाइन लिखाऊं क्या ये समझाने? अभी जो समझाई है सारी बातें, इसको थ्योरी में लिखाऊं क्या? लिखवा दूं, लिखो। दिशाओं का घुमाव दर्शाया जाएगा, दिशाओं का घुमाव दर्शाया जाएगा। इस घुमाव का अध्ययन करके उसी प्रकार
पूछी गई दिशा को घुमाएंगे। इस घुमाव का अध्ययन करके उसी प्रकार पूछी गई दिशा को घुमाएंगे। ठीक है, हो गया, हो जाए क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। एक घड़ी में 9 बज रहे थे। इस घड़ी को इस प्रकार घुमा दिया गया कि घंटे वाली सुई अब दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। इस घड़ी को इस प्रकार घुमा दिया गया कि घंटे वाली सुई अब दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। मिनट की सुई की दिशा ज्ञात करो। साउथ। साउथ वेस्ट। देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप तो आठों दिशाओं वाला खंबा बना देना। अच्छा ये बताओ घड़ी में 9 कैसे बजते हैं? जरा देखना, सही बजाया मैंने 9? ये घड़ी में 9 बजा दिए मैंने, है ना। और इस घड़ी को घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया कि जो घंटे वाली सुई थी वो अब दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। एक बात बताओ, ये आठों दिशाएं मैं बना रहा हूं, इस समय घंटे वाली सुई कौन सी है? ये। इस घड़ी को इस तरह से घुमाया कि घंटे वाली सुई दक्षिण पूर्व की ओर हो गई, यानी यहां हो गई। घड़ी को किस तरफ घुमाया? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बहुत बढ़िया, एंटी क्लॉक घुमाया। और कितना घुमाया? 135, है ना। 135 एंटी क्लॉक घुमाया है। तो आप मिनट वाली सुई को भी 135 एंटी क्लॉक घुमा दो। मिनट वाली सुई इस समय कहां पर है? यहां पर है। 135 एंटी क्लॉक घुमाना जरा, ये देखो सही घुमाया मैंने। 45, 90, 135, 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दिया। तो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम हो गई। साउथ वेस्ट बोल रहे हो आप लोग? सही बोल रहे हो, हैं? क्या कुछ कहा? साउथ वेस्ट बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम सही आंसर। समझ आ गया सबके?
क्लियर हो गया? तो ये घड़ी का घुमाव या दिशाओं का घुमाव वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ आपको ये काम करना है कि भैया जिधर घुमा रहा है उस घुमाव का अध्ययन कर लो, कितना घूमा, किस तरफ घूमा, किधर घूमा, वो देखा और जो पूछा उसको भी वैसे ही घुमा दिया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। लिखिए, परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। ये जो परछाई पर आधारित प्रश्न है, इसकी बात करें तो परछाई हमारे सामान्यतः जो परछाई डलती है वो सूरज की रोशनी की वजह से डलती है। और सूर्य की रोशनी की बात करें तो वो दो बातें बोलेगा, सुबह का टाइम बोलेगा या शाम का टाइम बोलेगा। अब सुबह का टाइम बोलेगा तो सुबह का टाइम में सूरज कहाँ होता है? पूर्व में, तो परछाई कहाँ पड़ेगी? वेस्ट में। और शाम का टाइम होगा तो सूरज कहाँ होगा? तो परछाई कहाँ पड़ेगी? पूर्व में। इस बात को लिख लो। प्रातः काल के समय व्यक्ति की परछाई की दिशा पश्चिम होती है। तथा सायंकाल के समय परछाई की दिशा पूरब होती है। सायंकाल के समय पूरब होती है। प्रातःकाल सायंकाल ही बोलता, दोपहर नहीं बोलता, क्योंकि दोपहर को परछाई पड़ती नहीं है। दोपहर मतलब 12 बजे सूर्य सिर के ऊपर होता है, परछाई पैर के नीचे होती है। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है। आपको वो परछाई की बात करेगा और दिशा पूछेगा व्यक्ति के चेहरे की या फेसिंग डायरेक्शन। तो लिखो, एक शाम एक पति अपनी पत्नी के और मुंह करके खड़ा था। एक शाम एक व्यक्ति अपनी पत्नी की ओर मुंह किए खड़ा था। उसने देखा कि उसकी पत्नी की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। उसने देखा कि उसकी पत्नी की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। पत्नी किधर मुंह करके खड़ी थी? पत्नी किस दिशा में मुंह करके खड़ी थी? पत्नी किस दिशा में मुंह किए खड़ी थी?
क्या कहते हो? साउथ, क्या बोलते हो? पीछे साउथ, आपका नाम भूल गया मैं, धनंजय। हाँ, धनंजय बोलता है, नहीं बोलता। दक्षिण, दक्षिण नहीं पता। जसवंत दक्षिण, कनिका साउथ, रितिका, रितिका नाम का नाम, सौरभ साउथ, नबील साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। अच्छा चलो एक काम करो, समझ लो मैं वो आदमी और ये मेरी पत्नी है, थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी बन जा, है ना? सब सीरियस मत हो, ना? हाँ। समझ लो मैं वो आदमी और ये मेरी पत्नी है, ठीक है? व्यक्ति ने देखा कि उसकी पत्नी की परछाई उसके, उसके मतलब मेरे, इसके नहीं, व्यक्ति ने देखा, देखने वाले के, व्यक्ति ने देखा कि पत्नी की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही। अच्छा एक बात बताओ, टाइम कब का है? सुबह का है कि शाम का है? शाम का है। शाम के टाइम परछाई होती कब है, कहां पर है? ईस्ट में। मान लो ये पत्नी जी खड़ी है और पत्नी किस दिशा मुंह करके खड़ी है अभी पता नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि इसकी परछाई तो ईस्ट में ही पड़ेगी, तो मैं पहले ही परछाई को ईस्ट में सेट करके रख देता हूं। अब पति ने देखा कि पत्नी की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही है, मेरा दाहिना हाथ पूर्व में करना पड़ेगा मुझे। अब सोचो मेरा दाहिना हाथ अगर मैं पूर्व में करूंगा तो मेरा मुंह किधर होगा? शाबाश, नॉर्थ में। अगर मेरा दाहिना हाथ पूर्व में चाहिए तो पति का हस्बैंड, पति का मुंह नॉर्थ में होना पड़ेगा, तभी उसका दाहिना पूर्व होगा। और अगर पति का मुंह नॉर्थ में है तो पत्नी किधर मुंह करके खड़ी थी? साउथ में। बहुत बढ़िया, साउथ ही बोला आप लोग। आप तो नए नए पति बने भी हो, है ना? बहुत बढ़िया। तो पत्नी की, पत्नी जी बोलते हो ना घर पे? जी करके बोलना पड़ता है, बोलता है, बोलना पड़ता है, सुखी जीवन चाहिए तो, है ना? तो बताइए पत्नी जी का मुंह किधर था? स्टार्टिंग में तो अरे सिर्फ आंसर, ओनली साउथ, ये बात हुई ना। तो पत्नी जी का मुंह दक्षिण में था। तो ये लीजिए, ये था परछाई आधारित प्रश्न। हो गया क्लियर? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? क्लियर है? दोबारा बताओ। हमको क्या करना है इसमें बेटा, कि सिर्फ आपको जो व्यक्ति देख रहा है ना परछाई की दिशा और कह रहा है मेरे दाहिने मेरे बाएं पड़ रही, आप अपने आप को वो मान लेना और अपना दायां हाथ वहां कर देना जहां परछाई हो। अब परछाई कहां पड़ेगी ये कौन डिसाइड करेगा? सुबह और शाम डिसाइड करेगी। अभी क्या है? शाम का समय है। शाम का समय है तो परछाई कहां पड़ेगी? शाबाश, ईस्ट में। मतलब परछाई तो यहां पर है, ये तो पक्का है। परछाई देख कौन रहा है? आप देख रहे हो, मान लो आप देख रहे हो और आप कह रहे हो मेरे दाहिनी ओर पड़ रही है, तो आपका दायां हाथ अगर ईस्ट में करूंगा मैं तो आपका मुंह किधर करना पड़ेगा कि आपका दाहिना हाथ ईस्ट में हो जाए? सोचो, इस समय मेरा दाहिना हाथ कौन सी दिशा में? वेस्ट में। तो मेरा मुंह कहां है? साउथ में। आदमी ऐसे तो खड़ा होता नहीं है, ऐसे खड़ा होता है दाहिना हाथ। अगर मुझे मेरा दाहिना हाथ ईस्ट में करना है तो मुझे मेरा मुंह किधर करना पड़ेगा? नॉर्थ में। इसका मतलब अगर आपका मुंह नॉर्थ में और आपने देखने वाले को मना लिया अपने आप को, और आपका मुंह नॉर्थ में और जिसकी ओर आप मुंह करके खड़े हो वो आपकी तरफ मुंह करके खड़ा है, व्यक्ति फेसिंग ईच अदर, ये उसने पहले कह दिया, ही वाज फेसिंग ईच अदर, हिज वाइफ। तो अगर व्यक्ति का मुंह नॉर्थ में है तो पत्नी का मुंह। तो क्वेश्चन बेटा बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट से कर सकते हो, खुद को बस पति बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। कौन सा? छठा, 6 नंबर, 5 नंबर, नंबर देख लेना, मुझे नंबर याद नहीं। छठा लिखिए, धुएं पर आधारित प्रश्न। धुएं पर आधारित प्रश्न। धुएं पर आधारित प्रश्न। धुआं मतलब ज्यादातर रेल का धुएं की बात करता है। अब मुझे ये बताओ कि रेल के धुएं की बात करेगा और अगर रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो धुआं कहां जाता दिखाई देगा? अपोजिट जाता दिखाई देगा। इस बात को लिख लो एक लाइन में, रेल का धुआं बिना हवा की स्थिति में, अच्छा अपोजिट भी कब?
जब हवा नहीं चल रही हो तब आपको पीछे जाता कहीं नहीं है, दिखाई देता है। लेकिन बिना हवा की स्थिति में रेल का धुआं विपरीत दिशा में जाता दिखाई देता है। अब नेक्स्ट लिखना, हवा चलने की स्थिति में धुएं की दिशा ज्ञात करनी होती है। हवा चलने की स्थिति में धुएं की दिशा ज्ञात करनी होती है। अब हवा चला दूंगा मैं और फिर बोलूंगा अब धुआं कहां जाता है, बताओ। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको एक बात याद रखनी है, सिंपल फिजिक्स है। अगर मान लीजिए धुआं यहां जा रहा है और धुआं जो है उसकी स्पीड होती नहीं, और हवा मान लीजिए यूं बह रही है, वेस्ट टू ईस्ट, धुआं ऐसे, तो हवा की स्पीड क्योंकि तेज होती है तो वो धुएं को अपनी तरफ इधर ले जाएगी, ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में। हमेशा ये होता है, बीच की दिशा हो जाती है, तो बीच की दिशा ही आंसर रहता है इसमें हमेशा। लिखो एक क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही थी। उस दिन हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी। धुएं की दिशा ज्ञात करो। उस दिन हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी, धुएं की दिशा ज्ञात करो। रवीना आपका आंसर आना चाहिए फटाफट। अब देखिए रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही थी, कहां से आ रही थी उससे मतलब नहीं, जा कहां रही थी, पश्चिम। अगर रेलगाड़ी पश्चिम में जाएगी तो धुआं बिना हवा के कहां जाएगा, ईस्ट में, पूर्व में। और उस दिन हवा किस दिशा में बह रही थी, दक्षिण में जा रही थी, हवा दक्षिण में जा रही थी ना। तो अब धुएं की दिशा निकालनी है, आप कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ दो, बस आंसर आ गया। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये सबसे इजी तरीका है। बिना हवा के जो धुएं की दिशा है उसको और हवा की दिशा जो दे रखी है उसको, दोनों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया, बीच की दिशा आ गई। बहुत बढ़िया। समझ आ गया सबके, क्लियर है। नेक्स्ट आखिरी प्रकार, सात नंबर अब आएगा। विभिन्न कोणों पर मुड़ना, विभिन्न कोणों पर मुड़ना। ये जो प्रकार है इसमें आपको खाली दायां या बायां नहीं मिलेगा अकेला, दाएं बाएं के साथ एंगल भी मिलेगा।
90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ा, फिर 225 डिग्री दाएं मुड़ा, इस तरह से मिलेगा। तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, मोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सारा बायां एक तरफ, सारा दायां एक तरफ। जितनी बार वो दाएं मुड़े उतनी बार उसे इधर लिखते ना, जितनी बार बाएं दाएं मुड़े इधर, बाएं मुड़े इधर। अच्छा, बाएं बोलेगा या एंटी क्लॉक बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, दायां बोलेगा या क्लॉकवाइज बोलेगा, हिंदी में दक्षिणावर्त बोलेगा, और इधर वामावर्त बोलेगा। वामावर्त मतलब लेफ्ट, घड़ी की उल्टी दिशा, दक्षिणावर्त मतलब राइट, घड़ी की सीधी दिशा। ये टेबल बना लेना, इसका सामान सारा यहाँ, इसका सामान सारा यहाँ, और इधर इसका जोड़ लगा देना, इधर इसका जोड़ लगा देना, इसके जोड़ में से इसके जोड़ को माइनस कर देना। अब जो बचेगा, किसका बचेगा, जिसके पास माल ज्यादा होगा उसी का बचेगा, वो एक बचेगा, कुछ अगर बचेगा तो मोड़ देना, जिसका बचे उस तरफ मोड़ देना। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक ही बार मोड़ना पड़ेगा, 2 बार नहीं मोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? हो जाए क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। फिर 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाईं ओर, दाहिनी ओर, हाँ। फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए है? अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए? रंग बिरंगा कर दिया पूरी कॉपी को। तो अब सारा लेफ्ट वाला इधर, राइट वाला इधर। सबसे पहले 135 लेफ्ट, फिर 225 राइट, फिर 45 एंटी क्लॉक। हो गया बस, 3 बार मुड़ा, इसका जोड़ यहाँ लगा दिया, इसका जोड़ यहाँ लगा दिया, दोनों को आपस में घटा दिया। घटाने से क्या आया? 45। किसका है 45? राइट वाला। तो 45 डिग्री राइट मोड़ना है हमको, और शुरू में कौन सा डायरेक्शन चलाना है? नॉर्थ चलाना। अब एक आदमी नॉर्थ में देख रहा है, नॉर्थ में चल रहा है, उसको 45 डिग्री राइट मोड़ना है। नहीं, 45 डिग्री, अगर 90 डिग्री होता है या कुछ नहीं होता तो ईस्ट मोड़ते। अब राइट तो मुड़ेगा, राइट मतलब घड़ी की दिशा में तो मुड़ेगा, लेकिन 45 ही मुड़ेगा। तो 45 तो ये हो गया, ये तो 90 हो गया, है ना। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। तो आंसर है उत्तर पूर्व। समझ आ गया सबके? नहीं आया? फिर सुनो, आपको करना ये है कि जितना भी आप, ये शुरुआती दिशा है उसकी, है ना। उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट का 135 है, लेफ्ट वाले टेबल में 135 लिख दो। फिर उसके बाद में 225 राइट है तो दाईं और 225 लिख दो। फिर 45 एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक वाली टेबल में 45 लिख दो। इसका जोड़ यहाँ लगाओ, इसका यहाँ लगाओ, दोनों को आपस में घटाओ, 45 बच गया। 45 किसका बचा है? क्लॉकवाइज का बचा है, क्योंकि इसके पास ज्यादा था। अब क्लॉकवाइज 45 डिग्री मोड़ना है एक आदमी को, नॉर्थ जा रहा है वो। अब सोचो, नॉर्थ जाते आदमी को 45 डिग्री मोड़ना है, ये नॉर्थ है, 40, ये 90 होता, अगर वो ईस्ट 90 मुड़ता तो ईस्ट मुड़ जाता। ये देखो, ऐसे बना लिया करो टेबल, सबसे इजी तरीका होता है। ये नॉर्थ है और यहाँ से 45 डिग्री राइट में घुमाना जरा, तो नॉर्थ ईस्ट आ गया ना, है ना। 45 घुमाना है और राइट में घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, बस इतना सा है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।
आज हाँ चैप्टर कंप्लीट। 7 टाइप्स थे इसके जो मैंने आज करा दिया आपको। आपके हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आने हैं। तो ये पहला यूनिट चल रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे और इस यूनिट में चैप्टर है 18। सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, बहुत बड़ा है। पेपर 1 को मजाक मत लेना, पेपर 1 को लाइट मत लेना। जो पेपर 1 को लाइटली ले लेता है वो दोबारा एग्जाम देना ही पड़ता है उसको। ये मेरा अनुभव है कि जिसने कह दिया ना कि मैं सब्जेक्ट अच्छे से कर लेता हूँ, पेपर 1 तक कहीं से भी कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, वो गया काम से। उसकी पहली सोच ही गलत हो गई, वो JRF तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाली सब्जेक्ट की मेहनत से JRF नहीं हो सकते आप। तो आप मेहनत पहले दिन से ही करो। अब फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 क्वेश्चन में चैप्टर हैं 18, 9 रीजनिंग के, 10 रीजनिंग के और 8-9 मैथ्स के, 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो हमको एक एक चैप्टर को अच्छे से सावधानी से पढ़ना है ताकि किसी चैप्टर में से आज हम कर लें क्वेश्चन। तो आज आपको मैं शीट भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तो कल तक आप उसको क्वेश्चन को कर ला। थैंक यू। और हार्ड कॉपी भी कल आपको मैं दिलवा दूंगा। कल अगर हार्ड कॉपी नहीं भी मिल पाई तो आज शीट तो भेज दूंगा।